परिवार में आपको जय मसीह। एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में सेवा कर रहे थे, उन्हें शिक्षा दे रहे थे। तभी वहाँ के कुछ उच्च अधिकारी और फरीसी और शास्त्री लोग, जो उसकी खरी और अधिकार पूर्व शिक्षा से बैर रखते थे और किसी भी तरह से उसकी शिक्षा में उसे फंसाना चाहते थे, उसे दोष लगाना चाहते थे, कहीं से एक भयविचारी स्त्री को पकड़ लाएं और अपने साथ बहुत से लोगों को भी उकसा कर लेकर आए। सभी ने अपने अपने हाथों में पत्थर भी रख कर लाए, क्योंकि पुराने नियम की शिक्षाओं में लिखा है, यदि तुम्हारे बीच कोई ऐसी स्त्री मिले जो भयविचार में पकड़ी जाए तो उसे पत्थर मार मार कर उसकी हत्या की जाए, और ऐसी स्त्री की हत्या का दोष तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। यह पुराने नियम के व्यवस्था में लिखा है, मूसा के द्वारा बनाया गया था। इसलिए उन्होंने उस भयविचार में पकड़ी हुई स्त्री को यीशु के पास लेकर आए ताकि देखे कि वह इसका क्या न्याय करता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी ही सशीलता से उस सभी को देखा और फिर नीचे झुककर जमीन पर अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा और फिर धीरे से खड़ा होकर कहा, तुम में से जो कोई निष्पाप हो, अर्थात कभी पाप नहीं किया हो, वही पहला पत्थर मारे। और फिर इतना कहकर पुनः जमीन पर कुछ लिखने लगा। कुछ ही पल में वहाँ सभी लोग पत्थर को छोड़कर अपने अपने घर चले गए। यहाँ तक कि फरीसी और शास्त्री भी, जो बहुत अच्छे अगुए माने जाते थे, प्रभु यीशु मसीह की बुद्धिमानी और सामर्थ्य शिक्षा को सुनकर चुपचाप निराश होकर चले गए। वह जानते थे कि इससे कोई बात ऐसी छुपी नहीं, सारा कुछ प्रभु बता सकता था उन लोगों के बारे में। फिर भी वो लोग डरते थे कि अगर हमने मारा तो ये तो बता ही देगा हमारे बारे में। प्रभु से ऐसी कोई बात नहीं छुपी थी, मगर प्रभु से बैर रखते थे, इसलिए कि वो लोग अपनी शिक्षा के अनुसार चलना चाहते थे। खुद सोचते थे जो मेरा बनाया गया है पुराने नियम में, अपनी मर्जी से जोड़कर उसी पर चलते थे। यह वचन अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह का दिल तरस से भरा हुआ है और वह लोगों को माफ करना सिखाता है। उसने उस स्त्री से कहा, जा अब फिर पाप न करना। जब मैं यह वचन पढ़ रहा था तब मुझे एक और कहानी जो किसी ने मुझे सुनाई थी मुझे याद आई, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है यह हिंदी कहानी आपने कहीं सुनी होगी। पुराने समय में एक राज्य में वैभवशाली राजा राज्य करता था और वह छोटी छोटी बातों में किसी को भी मृत्यु के दंड दे दिया करता था। आज उसके दरबार में एक ऐसे चोर को लाया गया जिसने खाने के लिए रोटी चुराई थी, और कोई उसकी चोरी नहीं पकड़ी गई थी, सिर्फ रोटी चुराई गई थी। राजा ने उस चोर से कहा, तुम तो स्वस्थ दिखाई देते हो, तुम्हारे हाथ पांव भी सलामत हैं, तो फिर तुम मेहनत करके क्यों नहीं खाते? तुमने रोटी की चोरी क्यों की है? इसलिए तुम्हें मृत्यु का दंड दिया जाता है। लेकिन बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उस चोर ने कहा, महाराजा मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन महाराजा मैं अपने मरने से पहले आप सभी को एक ऐसी विद्या ज्ञान बताना चाहता हूँ जो केवल मैं ही जानता हूँ। मैं अपने साथ इस रहस्य को लेकर कभी नहीं मरना चाहता। राजा के पूछने पर उसने बताया कि वह सोने के बीज से सोने की खेती करने का रहस्य जानता है। किसी को विश्वास तो नहीं हुआ कि कैसे एक सोने की बीज बना के उसकी खेती करेगा और ज़्यादा सोना उगेगा। लेकिन राजा ने सोचा, चलो कोशिश करके देखते हैं, हर्ज क्या है, क्या पता थोड़े से हम सोने को बीज में डालें और ज़्यादा फल आए और हमारे पास ज़्यादा सोना हो। चोर की अंतिम इच्छा के अनुसार सोने के छोटे छोटे बीज बनवाए गए और चोर के सामने लाए गए। चोर ने
राजा और सभी मंत्री और अधिकारियों को साथ लेके राजा के बागवान के पास गया और राजा से कहने लगा, राजा जी, इसे आप इस बागवान में बो दीजिए, लेकिन ध्यान रहे यह बीज वही बो सकता है जिसने अपने जीवन भर कोई चोरी न की हो और किसी और ना ही किसी चीज को धोखे से अपने अधिकार में न लिया हो, ना ही किया हो। मैं इस बीज को तो नहीं बो सकता क्योंकि मैं चोर हूँ। इस पर राजा ने अपने सबसे बड़े मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप इन सोने के बीज को बोइए। चोर ने बताया था, अगर वही बोएगा तभी ये बीज निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, ये अंदर ही सूख जाएगा। इस पर मंत्री जी थोड़ा हल्का करके बोलने लगे, नहीं नहीं राजा जी, महाराज, मैं इसे नहीं बो सकता क्योंकि बचपन में मैंने छोटी मोटी चोरी अपने ही घर में की। इस प्रकार उस मंत्री ने अपना पैर पीछे कर लिया और इसी तरह सभी धीरे धीरे कोई न कोई बहाना करके बीज बोने से मना करने लगे। तब केवल राजा ही शेष बचे। सबकी निगाहें राजा की ओर थी। तब राजा ने कहा, अरे तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? जाने अनजाने में मुझसे भी बचपन में गलतियां हुई होगी। और ऐसा कहकर राजा के साथ सभी लोग जोर जोर से ठहाके मार कर हंसने लगे। राजा चोर की इस बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुए और उसने इनाम देकर उसकी गलती को माफ़ किया और उसे आज़ाद किया। आज के वचन से और इस कहानी से शिक्षा मिलती है, अगली बार जब भी आप किसी की गलती के विषय में बातें करें या उसे दंड देने का मन करे तो बाइबल की इस कहानी को आप जरूर गौर करना, स्मरण करना कि प्रभु ने कहा था, पहला पत्थर वही मारे जिसने कोई पाप नहीं किया हो। अगर आप ऐसे अपने अंदर देखेंगे तो कभी किसी को सजा नहीं देंगे। आमीन।